हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीनेक्स सीक्रेट्स। आज मैं लेकर आई हूँ एक अजीबोगरीब मूवी मिडनाइट सिस्टर। ये मूवी इतनी मिस्टीरियस, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि एंड तक आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि असली सच क्या है। सच कहूँ तो मैंने इस मूवी को पूरा एंजॉय किया। तो आइए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक दूल्हा दुल्हन को देख पाते हैं। दूल्हे का नाम है गोपाल, दुल्हन का नाम है उमा। फिलहाल तो गोपाल उमा से शादी करके इससे अपने साथ ट्रेन के जरिए मुंबई ला रहा होता है। ट्रेन में आते वक्त उमा जागी होती है, वही गोपाल खरा तेल लेकर सो रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपाल उमा को लेकर अपने घर पर जाता है। गोपाल का घर बहुत छोटा होता है। पहले तो ऐसे ही दोनों बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एक दूसरे से ना ही कोई बात करते हैं और ना ही कोई हरकत, बस ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाद में उमा साइड में जाकर अपना कपड़ा चेंज करने लगती है तो गोपाल घर से बाहर चला जाता है उमा की प्राइवेसी के लिए। अब थोड़ी देर के बाद उमा जब बिस्तर पर सो रही होती है तो गोपाल घर के अंदर आकर उमा को ही देख रहता है। मतलब कि गोपाल इशारों से उमा को बोल रहा होता है कि तुम अब घर के बाहर जाओ, मैं अपना कपड़ा चेंज करने वाला हूँ। तो उसी तरह उमा घर के बाहर जाकर सिगरेट पीते हुए बैठी रहती है। अब ये सब कुछ होने के बाद दोनों रात के वक्त अपना अपना मुंह फेर कर सो रहे होते हैं। आधी रात को उमा की नींद टूट जाती है और घर के बाहर आकर थोड़ा टहलने लगती है। मतलब नई जगह की वजह से उमा को नींद नहीं आ रही होती है। सुबह उमा की जब नींद खुलती है तो वो बेड पर गोपाल को नहीं दिखती है। गोपाल कब का उठकर अपने काम पर जा चुका होता है। उमा जब घर का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर इतने सारे भीड़ शोर शराबा, छत से उमा दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद वो ऐसे ही घर में बैठी रहती है, कब गोपाल आएगा उसके लिए खाना लाएगा। उमा को अब बहुत जोर से भूख लगती है तो वो घर के बाहर खाना खाने के लिए जाती है। तभी उमा की पड़ोसन शीतल उमा से मक्खन मांगने लगती है। उमा शीतल से कोई बात नहीं करती, वो जल्दी से घर के अंदर जाकर न दरवाजा बंद कर लेती है। अब रात होने के बाद उमा को गोपाल की आने की आहट महसूस होती है तो वो रेडी वगैरह हो जाती है गोपाल के ऊपर गुस्सा होने के लिए। मगर गोपाल तो घर के अंदर आते ही लुढ़क जाता है क्योंकि वो शराब पी चुका होता है और वही बैठे बैठे सो जाता है। उमा गोपाल के पॉकेट से पैसे निकालकर बाहर जाकर अपनी भूख मिटाती है। मतलब कि उमा जब से यहाँ आई है तब से वो कोई खाना ही नहीं खाया। सुबह जब गोपाल की नींद खुलती है तो इसके सामने उमा ब्रश कर रही होती है। उमा पूछती है कि कल तू सारा दिन किधर गया था। गोपाल बोलता है कि दरअसल मेरी नई नई शादी हुई है ना, तो मेरी दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी और मुझे जबरदस्ती दारू भी पिलाई। मैंने सोचा कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। उमा गोपाल के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि कल से मैं भूखी हूँ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है कि नहीं। गोपाल बोलता है कि सॉरी यार, मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था। इसके बाद गोपाल जब अपने काम पर जाने लगता है तो उमा गोपाल से पैसे मांगती है तो थोड़े पैसे गोपाल टेबल पर रखकर चला जाता है। इन दोनों को देख हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि दोनों को ही शादी पसंद नहीं है, दोनों ही अपने अलग अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। अब सुबह होने के बाद उमा ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठी होती है। गोपाल जाने से पहले उमा को थोड़ा पैसा दिया था तो उमा पैसे लेकर बाजार जाती है, कुछ सब्जी वगैरह खरीद कर घर लाती है। मगर सब्जी कैसे बनाना है इसे कुछ नहीं आता। अपने बगल वाले पड़ोसी शीतल के घर जाकर उसे चाकू मांगने लगती है तो वो शीतल एक बहुत बड़ी चाकू लेकर उमा के हाथ में थमाती है। उमा को चाकू तो मिल जाता है मगर इसे सब्जी ही काटना नहीं आता। रात होने के बाद गोपाल जब अपने घर आ रहा होता है तो इसके मोहल्ले की सारी औरतें अपने हस्बैंड को खाना परोस रही होती है। जब गोपाल अपने घर आता है तो उमा अभी आटे में ही उलझी होती है। गोपाल को बोलती है कि ये खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद गोपाल बाहर से जब खाना लाता है तब दोनों खाना खाते हैं। और जब सोने की बारी आती है तो उमा जल्दी से अपने कपड़े उतारकर बिस्तर लेट जाती है और अपना हाथ आगे करके गोपाल को बुलाती है। मगर गोपाल उमा को हैंडशेक देकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होने के बाद उमा जब तक सारे पैसे खर्च कर चुकी होती है गोपाल इसे डांटने लगता है, लेकिन उमा उल्टा ही गोपाल को डांटने लगती है कि मुझे घर चलाना नहीं आता। तो गोपाल उमा को एक टाइम टेबल बनाकर देता है कि किस दिन कितना पैसा खर्च करना है, कौन सी सब्जी बनानी है, कितने दाल चावल बनाना है। इसके बाद में उमा शीतल के पास जाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेती है। शाम होने के बाद उमा जब खाना बनाकर गोपाल को परोसती है तो खाना खाने के बाद गोपाल उमा की बहुत तारीफ करने लगता है। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे ही देखते रहते हैं, बात करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर सिगरेट पीते हैं। अब सुबह होने के बाद गोपाल बहुत ज्यादा उल्टी करने लगता है और आज संडे होता है तो उमा गोपाल को बोलती है कि शादी को इतने दिन हो गए मगर तो तुमने मुझे एक भी दिन बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गए। गोपाल बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों के बाद एक शादी है, हम वहाँ पर चलेंगे। उमा बोलती है कि मैं इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती, तो मुझे आज की आज घुमाने ले चलो। अब गोपाल उमा को लेकर किसी जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि गोपाल और उमा 13 घंटा का सफर करके किसी बीच के पास आते हैं। थोड़ा बहुत बीच पर घूमने के बाद दोनों बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार करने लगते हैं कि अगले बस कब आएगी, कब हम दोनों घर जाएंगे। फिर से हमें
13 घंटा का सफर करना है। थोड़ी देर के बाद बस आती है तो दोनों बस में बैठकर मुंबई जाते हैं। गोपाल घर आते ही वो जल्दी से अपने काम पर चला जाता है। उमा के हाथ में अभी भी इसकी शादी वाली चूड़ियां होती है जो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करके इससे परेशान कर रही होती है। तो उमा किसी चप्पल बनाने वाले के पास जाकर अपनी चूड़ियां तुबा लेती है। अब अगले संडे को गोपाल अपने रिश्तेदार की एक शादी पर उमा को ले जाता है, लेकिन इस शादी में उमा को इतना मजा नहीं आ रहा होता। वो बोर होने लगती है और वहाँ से उठकर चुपचाप चला जाती है। अब सुबह होने के बाद उमा उल्टी करने लगती है। गोपाल इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? उमा बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, रात को शादी में कुछ उल्टी सीधी खा ली थी, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। थोड़ी देर के बाद गोपाल जब अपना काम पर चला जाता है तो उमा घर में ऐसे ही बैठी रहती है चुपचाप शांत तरीके से। इसके बाद उमा एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर वहाँ जो पौधे रखे होते हैं वो एक एक करके चुरा कर उसे अपने घर लाती है, क्योंकि घर में पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। उमा उन पौधों के बीच बैठकर सिगरेट पीने लगती है। थोड़ी देर के बाद उमा घर से बाहर निकलकर भटकती रहती है, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी इधर उधर। उमा जब बीच के पास जाती है तो इसके अगल बगल से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। उमा इन लोगों के रोना ना देखते हुए किसी कंपनी पर आकर बैठ जाती है। यहाँ के एक आदमी से काम मांगने लगती है। वो आदमी बोलता है कि क्या तुम सफाई का काम कर सकती हो? उमा बोलती है कि हाँ, मैं तो सफाई की देवी हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। इस तरह से उमा रात भर यहीं पर रुक कर सारे ऑफिस की अच्छी से साफ सफाई करती है। सारा काम खत्म होने के बाद उमा बाल्टी और झाड़ू को अपने साथ लेकर घर जाने लगती है। वहीं पर वॉचमैन भी होता है, उसका भी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका होता है, तो वो भी साइकिल के जरिए अपने घर जा रहा होता है। वो उमा से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड उमा को अपने साइकिल पर बिठा कर ले जाने लगता है। इस ऑफिस से उमा की घर 4 घंटे की दूरी पर होती है। सुबह होने के बाद उमा शीतल से मुलाकात करती है। दोनों इधर उधर घूमने लगती है। शाम होने के बाद उमा फिर से बाल्टी झाड़ू लेकर अपना काम पर जाने लगती है। अब सुबह होने के बाद उमा शीतल दोनों बैठकर गपशप और बातें कर रहे होते हैं। तो बातों के दौरान शीतल उमा से गोपाल के बारे में पूछता है तो मालूम पड़ता है कि दोनों एक ही गांव में बचपन में दोनों साथ ही रहे, इसलिए उनके घर वालों ने दोनों की शादी कर दी। बातों के दौरान शीतल कहती है कि उमा, तुम दिन पर दिन पतली होती जा रही हो। उमा बोलती है कि अरे बस मेरा पेट खराब है, इसलिए अब उसी रात उमा अपने काम पर जा रही होती है तो से रास्ते के बीच कुछ किन्नर नजर आते हैं। उन्हीं में से एक उमा से पूछता है कि ये चिकनी कौन सी क्रीम लगाती है जो चांद जैसी गोरी है। उमा इसका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप यहाँ से भाग निकलती है। इस ऑफिस का वॉचमैन ये ऑब्जर्व करता है कि उमा की तबीयत सही नहीं है, तो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। मतलब कि वो आदमी उमा की केयरिंग करते रहता है। डॉक्टर उमा की चेकअप करके बोलता है कि इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, इसे ले लेना, ये ठीक हो जाएगी। सुबह होने के बाद उमा घर आती है और शीतल से मिलने के लिए जाती है। शीतल बोलती है कि तू अपने आदमी के पास जा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ, पता नहीं अब तू अपना ध्यान कैसे रखेगी, और वैसे भी इस वक्त तेरा मर्द घर पर आया है। उमा जब घर के अंदर आती है तो गोपाल मास्टरबेशन में बिजी होता है, जो देखकर उमा शर्मा जाती है और अपना बाल्टी झाड़ू लेकर फिर से काम पर जाने लगती है। ऑफिस आने के बाद उमा यहाँ अपना काम खत्म कर लेती है और देखती है कि वॉचमैन फिर से बिल्डिंग के ऊपर जा रहा होता है, तो उमा भी इसके साथ ऊपर जाने लगती है कि थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ दोनों थोड़ी देर नहीं बैठते, रात भर बैठे रहते हैं। अब सुबह होने के बाद उमा जब अपने घर जा रही होती है तो उन्हीं किन्नर में से एक किन्नर उमा को अपने पास बुलाते हैं। उमा को चाय देते हुए दोनों थोड़ी बात करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सन्नाटा होता है, मगर इसके बावजूद भी उमा के कानों में कोई आवाज गूंजने लगती है। इसके बाद उमा जब कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है तो इतनी कड़ी धूप होने के बाद भी इसे ठंड लग रही होती है। एक बहुत ही मॉडर्न लड़की उमा के पास आकर इसे पूछती है कि तुम कौन सी क्रीम लगाती हो। उमा इसे कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद उमा कंबल वगैरह ओढ़ कर फिर घर से बाहर आती है। अब रात होने के बाद उमा गोपाल जब दोनों सो रहे होते हैं तो उमा को नींद नहीं आती, जिस वजह से वो रात को टहलने के लिए घर से बाहर आती है। इसके बाद वो कानों के डॉक्टर के पास जाती है। उमा यहाँ अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरी कानों में कोई आवाज बहुत ही ज्यादा गूंज रही है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा दोनों कान ठीक है, शायद तुम्हें बुखार की वजह से ऐसा लग रहा हो। उमा यहाँ से घर लौटते वक्त रास्ते में ही सो जाती है। सुबह होने के बाद जब धूप इसके ऊपर पड़ती है तब इसकी नींद खुलती है और घर वापस आती है।
उमा जब घर आती है तो गोपाल इसे थोड़ा खाना खाने के लिए देता है। उमा बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में अभी भी गड़बड़ चल रही है। गोपाल बोलता है कि उमा मैंने तुम्हें कभी खाते हुए नहीं देखा। उमा इसका कोई जवाब नहीं देती। रात होने के बाद दोनों घर के बाहर आकर सिगरेट पीने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उमा बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। गोपाल पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उमा बोलती है कि बादल ने उस सारे को निगल गया। गोपाल बोलता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन उमा नहीं मानती। अगली रात उमा ऑफिस जाकर अपने साफ सफाई की काम करती रहती है। काम करते करते उमा खुद ही नीचे गिर जाती है। जब इसे होश आता है तो ये खुद अपने घर आने लगती है, वही झाड़ू बाल्टी लेकर। रास्ते के दौरान उमा को एक बकरी का बच्चा नजर आता है, तो पता नहीं उमा को क्या हो जाता है, इसे मारकर और उसका खून पीने लगती है। बाद में इस बकरी के बच्चे को सॉरी बोलकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। घर आने पर उमा गोपाल को एक जोर से किस करके सो जाती है। अब सुबह होने के बाद उमा फुल कंबल वगैरह ओढ़कर उसी जगह पर जाकर बकरे के बच्चे का खून देखने लगती है, क्योंकि कल रात इसने एक बकरी के बच्चे को मारा था। उसी शाम उमा घर पर आकर गोपाल का बचा हुआ खाना खाने लगती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ही उमा उल्टी करने लगती है। उमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। तभी उमा एक झाड़ी में घुसकर एक परिंदे को पकड़कर उसका खून पीने लगती है। परिंदे को मारने के बाद उमा इस परिंदे को घर लाकर कपड़े में लपेटकर एक डिब्बे में रख देती है और इस डिब्बे को बेड के नीचे छुपा देती है। अब उमा ऐसे ही करने लगती है। कोई चिड़िया परिंदा को पकड़कर उसे मारकर उसका खून पीती है और सॉरी बोलकर उसकी बॉडी को अपने घर लाती है, कपड़े में लपेटकर डिब्बे में रख देती है। कुछ दिनों के बाद गोपाल उमा को बोलता है कि उमा घर में कोई बदबू तुम्हें नहीं आ रही है क्या? उमा बोलती है कि अरे गोपाल, ये शहर के बदबू ऐसे ही है, तुम काम पर जाओ। अब गोपाल के काम पर जाने के बाद उमा के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटती है। मतलब कि उमा ने जिन परिंदों को मारा उनका खून पिया, वो जिंदा होकर उसके घर में घूमने लगते हैं। अब उसी रात उमा मरे हुए उन सारे परिंदों को एक कचरे के गाड़ी में डाल देती है। सुबह होने के बाद उमा कंबल ओढ़कर फोन बूथ के पास जाकर गोपाल के पास कॉल करती है। इन दोनों के बीच बातें नहीं होती, बस यही कि तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, बस खत्म। रात होने के बाद गोपाल जब घर पर आता है तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ बातें बताने वाले होते हैं। गोपाल बोलता है कि पहले तुम बताओ। उमा गोपाल को आराम से बिठाकर बोलता है कि मैं जो तुम्हें बोलने वाली हूँ वो तुम्हें अजीब तो लगेगा, मगर यही सच है। तरह से उमा एक सच बताती है, लेकिन क्या बताती है ये हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता। उमा की बातें सुनकर गोपाल शॉक में रह जाता है। इसके बाद गोपाल बोलता है कि हमारे घर मेरा फ्रेंड आने वाला है चाय पीने के लिए, तो झूठी स्माइल रखकर दोनों घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। इसके बाद वो चारों बीच पर जाते हैं घूमने के लिए। बीच पर आने के बाद इन चारों के बीच बातें नहीं हो रही होती। गोपाल के फ्रेंड और उसकी बीवी के बीच बातचीत होती रहती है। उमा गोपाल दोनों चुपचाप बैठकर इन दोनों को ही देखते रहते हैं। गोपाल के दोस्त के पास एक कुत्ता होता है। उमा बोलती है कि क्या मैं इसे घुमाने के लिए ले जाऊं? इस तरह से वो घुमाने के लिए ले जाती है, लेकिन किसी बच्चे को देकर चले आती है। गोपाल के दोस्त के पास आकर बोलती है कि आपका कुत्ता भाग गया, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। आज संडे होने की वजह से आज दोनों पूरा शहर इधर उधर घूमते रहते हैं। रात होने के बाद दोनों एक मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर उमा एक कैंडी को देखकर गोपाल को खरीदने के लिए बोलती है। अब गोपाल कैंडी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उमा को बोलता है कि तुम ट्रेन में जाकर सीट ढूंढो, मैं अभी लेकर आता हूँ। गोपाल जब कैंडी लेकर ट्रेन के पास आता है तो ट्रेन कब का जा चुकी थी। बहुत देर के बाद गोपाल जब घर आता है तो उमा भी अभी बैठी ही होती है। पूछती है कि तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? गोपाल बोलता है कि मैं वहाँ से भागते भागते पैदल ही आ रहा हूँ। उमा बोलती है कि अरे दूसरी ट्रेन आ जाती, तुम उसे पकड़ कर चले जाते। गोपाल बोलता है कि मैं उतना सोचा नहीं। इस तरह से गोपाल बची हुई कैंडी उमा को देने लगता है। उमा इस कैंडी को बिना खाए फेंक देती है। इसके बाद वो दारू पीकर गोपाल से किस मांगने लगती है, तो कुछ ही सेकंड में छत से दोनों किस करके हट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद कुछ ही समय में दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। उमा एक और बार करने के लिए चादर ओढ़ती है। इस तरह से दोनों फिर से रात भर इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तो इस बीच गोपाल के साथ कुछ होता है। सुबह होने के बाद उमा ये देखती है कि इसने जो परिंदे कचरे के गाड़ी में फेंके थे वही परिंदे इसके खटिया के नीचे से बाहर आ रहे हैं। अब ये देखकर उमा डर जाती है और जल्दी से गोपाल को जगाने लगती है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि रात के दौरान गोपाल इंटीमेट के वक्त ही मर चुका होता है। पता नहीं दोनों कैसे इंटीमेट हुए। उमा अब तक इसी लाश के साथ सोई हुई है। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब ऐसे ही 3-4
दिन गुजरने के बाद वो वॉचमैन उमा के घर आता है उसकी हालचाल पूछने के लिए, मगर उमा अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। वो वॉचमैन गोपाल की फ्रेंड की वाइफ से जाकर पूछता है कि ये दोनों नजर नहीं आ रहे, तो वो बोलती है कि दोनों कई दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही उमा और ना ही गोपाल। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उमा गोपाल की लाश को किसी जगह पर बैठा देती है, इसे फूलों से सजाती है, इसके आसपास दिए जला देती है, गोपाल के गले में लाइटों का हार भी पहनाती है। अब दिन पर दिन तो गोपाल की लाश सड़ते ही जाती है, उमा भी अपने घर से बाहर नहीं जाती। इसके बाद एक रात काफी सारी बकरियां उमा के पास आकर में करके चिल्लाने लगती है। उमा बहुत ही मुश्किल से इन सारे बकरियों को अपने घर से बाहर लाकर किसी जगह पर ले जाने लगती है। तभी उमा ये देखती है कि घर के दरवाजे पर डायन करके लिखा हुआ है। इसके बाद उमा जब वापस अपने घर पर आ रही होती है तो गोपाल की फ्रेंड की वाइफ इसके पीछे पीछे आकर इसके घर के अंदर आती है। घर के अंदर गोपाल की लाश को देखकर इसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उमा इसे बोलती है कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना प्यासी हूँ, इतना बोल के इसे जान से खत्म कर देती है। थोड़ी देर के बाद उमा ये ऑब्जर्व करती है कि इसकी पड़ोसी शीतल गाँव से वापस आ गई है। उमा अपने घर के दीवारों से ही बात करने लगती है। शीतल जब गाँव से वापस आई तो उसने मोहल्ले के लोगों से ये सुना है कि इस घर में डायन रहती है। ये सुनकर उमा हंसने लगती है और शीतल से एक छोटी सी मदद मांगती है कि मुझे एक बड़ा सा चाकू चाहिए। चाकू मांगकर उस औरत को छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है। आधी रात को उसके टुकड़े को किसी एरिया में ले जाकर कहीं डाल देती है और इस एरिया में कुछ बकरियां होती है जिसे उमा ने कुछ दिनों पहले छोड़ा था। वो सारी बकरियां लाश को खाने लगती है। अब अगले दिन उमा उस किन्नर से मिलकर उसे भी एक मदद मांगती है। बदले में वो किन्नर उससे पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उमा बोलती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, तुम इस बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है, मगर तुमने पूछ दिया तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो किन्नर किसी ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उससे बात करने लगती है। दरअसल उमा गोपाल की लाश को लेकर कहीं पर जाने लगती है तो ले जाने के लिए इसी ट्रक ड्राइवर से बात ही होती है। वो ट्रक ड्राइवर उमा को किसी जगह पर लाकर ड्रॉप करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें यही तक ला सकता हूँ, इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, आगे तुम देख लो। इसके बाद उमा गोपाल की लाश को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जला देती है। सुबह होने के बाद भी उमा अभी तक यहीं पर बैठी रहती है। इसके बाद एक अघोरा यहाँ आकर गोपाल का जो लाश जला होता है, उसका राख होता है, उसे लेकर अपनी बॉडी पर लगाने लगता है। थोड़ा राख उमा के चेहरे पर भी लगा देता है। जब बची हुई राख उमा अपने पास रख लेती है। उमा उस राख को लेकर पैदल ही वापस जा रही होती है, तभी इसे चक्कर आते थोड़ी हैं देर और के वो बाद वहीं उमा पर को गिर जब जाती होश है। आती थोड़ी है देर तो वो के बाद देखती है कि वो किसी औरतों के आश्रम में है। उस आश्रम के एक लेडी उमा को थोड़ा खाना देकर बोलती है कि हम लोग जानवर नहीं खाते, हम लोगों के पास यही है। उमा इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं रात होने तक यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर एक लेडी मॉन्क बोलती है कि जब आपका मन चाहे तब आप यहाँ से जा सकती हो। इस तरह से उमा अब यहीं पर रहने लगती है। नीचे गिरने की वजह से उमा की नाक टूट चुकी होती है। एक मॉन्क इसकी नाक की मलहम पट्टी करती है। इसके बाद एक चिड़िया उमा के पास मंडराने लगती है तो उमा इस चिड़िया को पकड़कर खा लेती है। इसके बाद वो यही के फोन से शीतल के पास कॉल करके बोलती है कि मैं मुंबई वापस आ रही हूँ, मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। इस तरह से अब उमा रात होने के बाद वापस मुंबई आने लगती है। तभी उमा देखती है कि मोहल्ले की लोग हाथ में आग लेकर उसके घर के बाहर खड़ी है। जब मोहल्ले की लोग उमा का घर का दरवाजा खोलती है तो काफी सारे चिड़िया उसके घर से बाहर आती है। जब उमा यहाँ से भागने ही वाली होती है तभी एक पुलिस वाला और एक पंडित उमा को घेर लेते हैं। जब पंडित गंगा जल लेकर उमा के ऊपर छिड़कने वाला था तभी पीछे वाली पोल से चिंगारी आने लगती है। इस घटना को देखकर पंडित और पुलिस दोनों उमा के पैरों के नीचे गिर जाते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर उमा यहाँ से भागने लगती है और रास्ते के दौरान हमें ये पता चलता है कि दूसरे गली में बिजली मिस्त्री वाले करंट का काम कर रहे होते हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ होता है, तभी उमा को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने वाला लोग शीतल और उसके फ्रेंड होते हैं। इसे किडनैप करके अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं ताकि उमा किसी को नजर न आए। जब वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी मोहल्ले के लोग इस गाड़ी को रोक देती है तो उमा गाड़ी से उतरकर उन लोगों के सामने जाती है। एक शख्स बोलता है कि तुम एक जानवर हो। उमा बोलती है कि इंसान होना मुश्किल है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से वो उन सारे लोगों को डराकर वहाँ से भेज देती है। इसके बाद शीतल और उसके फ्रेंड उमा को रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करते हैं। उमा एक ट्रेन पकड़कर यहाँ से जाने लगती है, शायद हिमाचल जा रही होती है। जब उमा ट्रेन से बाहर झाँक कर देखती है तो सारी बकरियां उस ट्रेन के पीछे आ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो फ्रेंड्स ये मूवी काफी यूनिक और अजीब है। अगर आपको अच्छा सिनेमा एंजॉय करना है तो इस फिल्म को देख सकते हैं। इस मूवी का प्लॉट भी फिक्स नहीं है। अगर ये मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।